आपको मिल गया सुकून हो गया, आपका कलेजा ठंडा। अरे आप कैसे बाप कैसे बाप है? वो बाप जिसके आंखों के सामने उसके बच्चे जंजीरों से कसे हो, उन पर बेरहमी से चाबुक की वर्षा होती रही, बच्चे तड़प रहे हो और उस बाप के कान बंद हो गए हो कि उसे अपने बच्चों की एक चीज भी न सुनाई। तुम ठाकुर के गुस्से से वाकिफ नहीं हो। बंदूक छीन के अगर ठाकुर के हाथ में नहीं दे देता तो किसी को जीवित तो छोड़ता नहीं। अरे बाबूजी, अच्छा हुआ इंसान है, भगवान है, जन्म देने वाला वही है तो जीवन लेने वाला भी वही है। बाबूजी, आप ये क्यों नहीं कहते कि आप ठाकुर की गुलामी में इतना दब चुके हैं कि आपको उसके गुलामी के सिवा आपको अपना होना, आपको अपने बच्चे और उनकी चीख ना सुनाई दी हो। जिस समय मारना चाहा मेरी बहन रवा आकर बंदूक छीन लिया और मैं तड़पता रहा कि बहन बंदूक दो। उस वक्त बड़ी आसानी से आपने ठाकुर के हाथों से बंदूक छीनकर रमा के हाथों से बंदूक छीनकर उस ठाकुर के हवाले कर दिया और कहा मिटा डालो मेरे परिवार को। ऐसे बात है आप? आज एहसास हुआ कि आपको अपने खून से ज्यादा प्यारी है उस ठाकुर की गुलामी। अरे जिस समय माँ जन्म देकर छोड़कर चली गई, इन बच्चों को क्यों पाला? जहर में दूध में जहर का घूट क्यों नहीं पिला दिया? नहीं बेटे, तुमको मालूम होना चाहिए ठाकुर की गुलामी करके पढ़ा लिखा कर तुम लोगों को इतना सयाना कर दिया। ठाकुर साहब का नमक खाया है मैंने। ठाकुर के बेगुलाबी के लिए हमारे कदम नहीं उठेंगे बेटे। आप नमक खाए आपको मुबारक हो ठाकुर की गुलामी। आपके नजर में तो मैं एक खुददार हूँ, मुझे मुबारक हुआ मेरी खुददारी। बाबूजी, आपने सुना उसने क्या कहा कि कल का सूरज देखना है तो मेरे खेतों पर चले जाना घर छोड़कर। तो बाबूजी, आज मैं दिल में ठान लिया कि सबके नजर में मैं खुददार हूँ, आपकी नजर में तो मैं खुददार ही सही। आपको मुबारक हो आपके गुलामी। और हाँ, मैं टिहरी गढ़वाल उस दिन आऊंगा जिस दिन ठाकुर धर्मपाल की आंखों में आंखें डालकर बात करने के काबिल बन जाऊंगा। उसके हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब देने के लायक बन जाऊंगा। काश इस लायक नहीं बना तब कसम मुझे स्वर्गीय मां की, मैं खुद को मिटा दूंगा लेकिन तेरी गड़बड़ आज जज्बात में आकर करण अपने स्वर्गीय माँ की कसम खा लेता है और कहता है बाबूजी स्टेट गढ़वाल छोड़ के जा रहा हूँ, तब लौटूंगा या तो ठाकुर धर्मपाल की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला हो जाऊंगा और कदाचित इस लायक न बना तो अपने आप को मिटा दूंगा इस दुनिया से। आगे देखिए क्या होता है। करण, बोलते हो इस बात को बेटे? ये घर अपना, ये मंदिर है, इस मंदिर को छोड़कर
जाना नहीं चाहिए। हम ठाकुर साहब से तुम्हारी गलती की माफी मांग लेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं बेटा। इसी डेहरी गढ़वाल में ठाकुर के खेतों में काम करिए, इसी में भलाई हमारी आपकी है, वरना नाराज हो जाएंगे ठाकुर साहब। कहीं जाने मैं उसकी गुलामी नहीं करूंगा। आज तक जो मेरी गलतियां और जो मुझसे पता उसे एक खुदार समझकर क्षमा बेटा। अरे उतार दिया मेरे सर का बोझ। हो गई रमा की शादी, अब रमा कुंवारी ही रहेगी बेटा, रमा की शादी नहीं होगी। ये अर्जुन शादी नहीं कर सकता है। अरे वाह बेटा, इस जीवन में खुशी देकर इस दिल को आज रुला ही दे बेटा। तेरे जाने के बाद कौन कहेगा बाबू दवा खाया नहीं खाया? ये अर्जुन नहीं पूछेगा बेटा, हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अब तुम्हारी आपकी नहीं होगी बेटा, मेरा कहना मान लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं मेरे लाल। मेरी नजरों के सामने रहिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दीजिए। मैं आपका पिता, आप मेरी बेटी। अर्जुन, मैं तेरा बड़ा भाई होकर तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ भैया कि मुन्ना जो जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर लिया शायद वो मेरे नसीब में नहीं है। मैं बहुत बड़ा पर नसीब हूँ रे। नहीं भैया नहीं, लेकिन वादा कर कि बाबूजी का सपना साकार करेगा और मेरे अरमान पूरा तू करेगा। बहन की शादी जब करना, डोली में बिठाना, तो सिर्फ एक भाई का प्यार अर्जुन का नहीं, करण अर्जुन का देना रे। भैया मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप हम लोगों को छोड़कर जैसे ने सत्य कहा, ये सारा शौकीय परिवार और ये गांव का प्यार मेरे नसीब में नहीं है। किसी ने सत्य कहा कि लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना। अरे बेदर्द हो दुनिया वहाँ फरियाद। और हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी।
पीछे लुका छिपी खेल कर बड़ा होता है। उस बच्चे को उस गांव के लोगों से हर वस्तुओं से बहुत प्यार होता है। कोई नहीं चाहता कि उससे उसका गांव छूटे, गांव के लोग और उसका परिवार छूटे, लेकिन ये बदनसीब की किस्मत में कहाँ प्यार है। दूसरी तरफ जान से भी प्यारी बहन और तीसरी तरफ बेटे के तरीके भाई टूट जाता है करण। ठाकुर धर्मपाल के जुर्म से टूट जाता है। बाबू कैसे है, तेरा मासूम भाई बहन कैसी है, हेलो और खबर मुझ तक पहुँचाएगा। आगे श्री प्रसाद भैया घी संग प्रवाह इस सीन पर खुश होकर करण अर्जुन के लिए 10 रुपए को राइटिंग कलम पर इनाम दे रोता हुआ परिवार छोड़ के चला जाता है करण। अर्जुन पागल सा हो जाता है। आगे देखिए क्या भैया भैया अर्जुन बेटा बाबूजी अब करण वापस नहीं आएगा बेटा। भैया हम लोगों को छोड़कर चले गए, वो कभी नहीं आएगा। हम नहीं आएगा, हमारी मुलाकात भी नहीं होगी।
और रमा बेटी की देखभाल कायदे से करना। बेटा रमा देख तेरा भाई करण अब नहीं आएगा, चलो चलते हैं। तू कल चला जाएगा मैं क्या करूँगा, तू याद बहुत आए। तूने ठाकुर धर्मपाल के गाल पर तमाचा मारा है। शायद तुझे क्या कहिए कि ठाकुर धर्मपाल वो आजकल रास्ता नहीं निकल जाता है। मैं तुझे बर्बाद न किया तो मेरा इधर रमा खेत पर काम करने जाती और उधर धर्मपाल के गुंडे रमा के घर पहुंचते हैं। घर में नपाकर खेतों की तरफ चल देते हैं। रमा खेत पर काम करने जाती है लेकिन अपने भाई को हमेशा याद किया करती है कि हे भगवान मेरा भैया क्या खाता होगा, किससे हंसता होगा, कहाँ रहता होगा। आगे देखिए क्या न जाने आज मेरा भाई कहाँ और कुछ हाल में मुझे अपने भैया की बहुत याद आती
सोचे कि मेरे पे मिली। रमा क्या है? चल मेरे साथ कहाँ? ठाकुर की हवेली। क्या? ठाकुर साहब ने बुलाया, मेरे ठाकुर साहब ने तुमको बुलाया। क्यों? अरे उनकी इच्छा हम क्या जाने। पर मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगी? नहीं जाओ। मेरी मर्जी। नहीं जाओगी? अरे आगे मेरी बात सुनो पहले। कौन सी बात? तुम हमें जबरदस्ती ले जाओगे। क्यों नहीं ले जाएंगे? ठाकुर की हवेली। देखो पहली बात तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती क्यों? विनती करती क्यों? तुम लौट जाओ। हम लोग ऐसे वापस नहीं जाएंगे खाली हाथ। तुम्हारे बहन बेटियां हैं? हाँ है। हैं? कितनी बेटी हैं? अरे हमें बिटिया तो नहीं न वैसे। बहनें हैं? हाँ बहन है लेकिन मर गए बचपन में। चचेरी बहन है? नहीं वो तो नहीं ना। काम क्या है? तो तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। इसके मतलब हमारे भाई को बेवकूफ बना रही है। चल तैयार हो। भगा दी तुम साले मेहदरा है। ठकुरवा तुम तुम पहले जा।